अनोवा जून 2023 एमएपीसी 006 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन। मैंने आपको बता रखा था कोई भी पेपर आज तक जो आप कहते हैं साइकोलॉजी एमएपीसी 006 दैट इज स्टैट्स का, ऐसा नहीं हुआ है जिसमें अनोवा ना पूछा गया हो। हर एक पेपर में पूछा गया था, फिर भी बच्चों ने एक आंसर गलत निकाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में अनोवा को कैसे सॉल्व करना था। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आप नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। इस क्वेश्चन में करने से पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज मेंशन है, यानी कि यहाँ पर क्या मेंशन है आपका क्रिटिकल वैल्यू। मैंने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन में अगर क्रिटिकल वैल्यू मेंशन है दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या लिखना है वहां पर हाइपोथेसिस, राइट। हाइपोथेसिस, अब हाइपोथेसिस भी मैंने आपको बता रखा है दो टाइप के होते हैं, एक नल और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या लिखना था हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में भी मैंने आपको बता रखा था, राइट, दोनों तरीके से नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं नल हाइपोथेसिस। आई होप आप लोगों को पता हो नल हाइपोथेसिस को हम H नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होगा नोवा में, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस इन बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप। मीन ऑफ द ग्रुप यानी कि म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी। जो हमारे पास तीन ग्रुप हैं उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, म्यू ए, म्यू बी और म्यू सी, राइट। यहाँ पर आपके पास ए बी सी ही दे रखा है, तो मैंने म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या ले लेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 या फिर HA से किसी भी तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बोथ आर द सेम थिंग। हम H1 से भी लिख सकते हो। सेम क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यहां पर आ जाएगा सिर्फ देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस, नो हट आएगा। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, दैट मींस म्यू आप 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A1 लिख सकते हैं, A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं A लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर भी A है तो यहाँ पर हम A नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख लेंगे म्यू1, राइट। म्यू1 इंप्लाइज यानी कि क्या अप्लाई कर रहा है कि म्यू A यानी कि पहला ग्रुप की जो मीन है वो दूसरे ग्रुप के मीन के इक्वल नहीं है और जो कि तीसरे ग्रुप के मीन के इक्वल नहीं है, यानी कि ये जो तीनों ग्रुप हैं सबकी डिफरेंट डिफरेंट मीन है। ओके, तो ये सबसे पहले हमें यहाँ पर काम करना था जो कि बच्चों ने नहीं करा है, राइट। जैसे आपको क्रिटिकल वैल्यू देखी, आपको क्या लिखना है हाइपोथेसिस। उसके बाद ये जो डाटा गिवन है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, मैं इनको मान लेता हूं यहाँ पर x1, राइट, दिस इज x2 एंड दिस इज x3, और मैं इसको नीचे एज इट इज टेबुलेशन फॉर्म में नोट डाउन कर लेता हूं। सो ये हमारे पास जो ऊपर डाटा था मैंने एज इट इज टेबुलेशन फॉर्म में लिख लिया है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, इनका स्क्वायर करना, यानी कि x1, और मैंने आपको बता रखा है जो हम डाटा 1 के साथ करेंगे वही डाटा 2 और डाटा 3 के साथ कर लेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। जो हमारे पास सारी डिजिट है हम इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर करके लिख लेंगे। सो हमने यहाँ पर स्क्वायर करके लिख लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है समेशन ऑफ x1। समेशन ऑफ x1 हमारे पास कितना आ रहा है 58। समेशन ऑफ x1 स्क्वायर दैट इज 400। समेशन ऑफ x2 दैट इज आपका कितना आ रहा है हमारे पास 115। समेशन ऑफ x2 स्क्वायर दैट इज 1541। समेशन ऑफ x3 दैट इज 108 एंड समेशन ऑफ x3 स्क्वायर इज 1364, राइट। ये तो था आपका वार्म अप, ये तो आपको करना ही करना था, राइट। सो ये अनोवा का वार्म अप था। अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहला हमारे पास स्टेप होता है दैट इज स्टेप फर्स्ट, जो कि हमारे पास क्या होता है दैट इज करेक्शन टर्म, और करेक्शन टर्म को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं Cx से, राइट। इस चीज को आपको याद रखना है Cx। नाउ करेक्शन टर्म का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, करेक्शन टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज समेशन ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने कैपिटल X लिखा है, लेकिन हमारे पास टर्म क्या है x1, x2, x3, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कैपिटल X है वो अपने अंदर कैपिटल x1, x2 और x3 को क्या कर रहा है कंसिस्ट कर रहा है, राइट। इसे हम ओपन कर देंगे एंड सेम n क्या होगा आपका n1 प्लस n2 प्लस n3। अब ये n1, n2, n3 क्या है, अगर आप देखोगे नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो हमारे डाटा फर्स्ट है कितनी टर्म है हमारे पास 10। नंबर ऑफ टू टर्म इन डाटा सेकंड दैट इज ये भी 10 है, और नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा 3 दैट इज x3 उसमें भी कितनी है 10। तो n1, n2, n3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 10 10। यहां से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट नहीं करनी है। समेशन ऑफ x1
x1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 58 प्लस समेशन ऑफ x2 115 प्लस समेशन ऑफ x3 डेट इज 108 इन सबको ऐड करिए, उसका स्क्वायर करिए, डिवाइडेड बाय n1 10 है, n2 भी 10 है, n3 भी 10 है, राइट। जब आप इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 281 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2632.03, यानी कि जो हमारे पास करेक्शन टर्म थी, करेक्शन टर्म यानी कि cx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 2632.03। हर एक स्टेप में यहाँ पर 1 मार्क्स है, ये स्टेप फिक्स यानी कि आपका 1 मार्क पक्का, राइट। तो ये हो गया आपकी करेक्शन टर्म। सेम उसके बाद हमें क्या निकालना था स्टेप 2। स्टेप 2 हमारे पास क्या होता है, स्टेप 2 होता है हमारा SST दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, आप पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा। SST का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जो हमने करेक्शन टर्म निकाली है ऊपर। समेशन ऑफ x कैसे ओपन हो जाएगा, समेशन ऑफ x1, राइट, समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x कैसे होगा, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है, समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस करेक्शन टर्म। समेशन ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है, x1 स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखोगे 400, समेशन ऑफ x2 दैट इज 1541, समेशन ऑफ x3 1364, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं, समेशन ऑफ x1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 400 प्लस समेशन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1541 प्लस समेशन ऑफ x3 की वैल्यू कितनी थी 1364 माइनस करेक्शन टर्म हमने ऊपर निकाली दैट इज 2632.03, राइट। अब इसको आप लोग ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3304 माइनस करेक्शन टर्म कितनी थी हमारे पास 2632.03। इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 672.97, यानी कि ये क्या कह रहा है हमारे पास कि जो SST है दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 672.97, राइट। आई होप यहां तक सब करके आए होंगे और सही आंसर आ रहा होगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ये क्या होता है आपका SSA दैट इज सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। SSA का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस करेक्शन टर्म। अब ये स्मॉल n क्यों लिखा है, इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओपन करना। ये हो जाएगा आपका x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म इन द x1, यानी कि जिस भी ग्रुप का हम होल स्क्वायर कर रहे हैं उसकी नंबर ऑफ टर्म से हमने उसे क्या डिवाइड कर दिया है, उसे डिवाइड कर दिया है कि उसमें कितनी टर्म्स है, राइट। ये आप इसे ओपन करोगे तो ये आ गया माइनस आपकी करेक्शन टर्म x1 स्क्वायर, यानी कि x1 कितना है आपका 58। बच्चे ये ले लेते हैं, दिस इज द ह्यूज मिस्टेक। हमेशा ध्यान रखिए x1 स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर, राइट। यहां पर इस चीज को ध्यान देना है। तो हमारे पास क्या है x1 का होल स्क्वायर यानी कि 58, ओके। तो हम वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 58 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। समेशन ऑफ x2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 115 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 प्लस x3 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 108 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 माइनस करेक्शन टर्म थी हमारे पास 2632.03, राइट। नाउ अब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करके यहाँ लिखता चलता हूँ दैट इज 336.4 प्लस इसको सॉल्व करोगे 115 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 1322.5 प्लस 108 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1166.4, राइट, माइनस 2632.03। ये आपकी क्या है करेक्शन टर्म। इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास दैट इज 2825.3 माइनस 2632.03 जो कि हमारी क्या है करेक्शन टर्म है।
अब आप इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 193.27, यानी कि जो हमारी एस एस ए की वैल्यू है वो कितनी है 193.27। तो हमारे पास एस एस ए यानी कि सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की भी वैल्यू आ गई है। देखिए स्टेप नंबर 4, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए ही तो 10 मार्क्स का है। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4 होता है हमारा एस एस डब्ल्यू। एस एस डब्ल्यू, अब यहां से स्टेप्स बहुत इजी हो जाएंगे। एस एस डब्ल्यू क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। फॉर्मूला क्या होता है इसका? टोटल में से अमंग द ग्रुप को माइनस कर दीजिए। अगर आप देखोगे एस एस टी, एस एस टी, एस एस टी की वैल्यू ये रही और अमंग द ग्रुप की वैल्यू ये रही, राइट। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, डेट इज 672.97 माइनस 193.27। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 479.7। व्हाट डज दैट मीन? दैट इज हमारे पास एस एस सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है 479.7। दिस इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 होता है हमारा एम एस एस ए, दैट इज मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप। मैंने आपको बताया था जब भी हम मीन निकालते हैं तो एस एस ए यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हम एक्सपेंड कर देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है हमारे पास? यहाँ पर होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर क्या होता है k माइनस 1। k क्या है? टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। अगर आप देखोगे हमारे पास कितने डिफरेंट ग्रुप हैं? x1, x2, x3, यानी कि हमारे पास कितने हैं? 3 डिफरेंट ग्रुप हैं। कौन कौन से? द्वारा देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप हैं। x1, x2, x3, या फिर आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो हाउ मेनी ग्रुप आर देयर? टोटल 3 आर ग्रुप्स आर देयर, 3 डिफरेंट। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 3, राइट। तो एस एस ए की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी? एस एस ए की वैल्यू आपकी 193.27, 193.27, 193.27 डिवाइडेड बाय k माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी 96.635, राइट। यानी कि हमारे पास एम एस एस ए मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर अमंग द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है? 96.635। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? एम एस एस ए की, डेट इज टाइप 5 कंप्लीट। स्टेप 6, स्टेप 6 क्या होता है? जैसे हमने एस एस ए निकाला है वैसे हम क्या निकालेंगे? एम एस एस डब्ल्यू, यानी कि मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप। मीन कैसे निकालते हैं? दैट इज एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेम जैसे ऊपर निकाला था। एस एस डब्ल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज एन माइनस के। एन आपको पता ही है टोटल नंबर ऑफ द टर्म या फिर टोटल नंबर ऑफ द डाटा, और के अभी हमने ऊपर बताया था के क्या है? टोटल नंबर ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 3 ग्रुप्स आर देयर, राइट। तो एस एस ए एस एस ए एस एस ए एस एस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 479.7, 479.7। एन की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस के की वैल्यू है 3, यानी कि 479.7 डिवाइडेड बाय 27। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास एम एस एस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेट इज 17.76, यानी कि मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द ग्रुप की वैल्यू कितनी आ रही है? 17.76। ये हमारे पास स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 7, स्टेप 7 क्या होता है? स्टेप 7 होता है हमारा एफ रेशो, राइट। एफ रेशो लास्ट स्टेप है। एफ रेशो क्या होता है? एफ रेशो होता है हमारा एम एस एस ए डिवाइडेड बाय एम एस एस डब्ल्यू, राइट। एम एस एस ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? डेट इज 96.635। यहाँ पर पुट कर लेते हैं 96.635 डिवाइडेड बाय 17.76। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.441, यानी कि हमारे पास एफ रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई है? 5.441, राइट। नाउ ये हमारे पास एफ रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? अनोवा। क्या क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया है? नहीं,
इसके बाद आपको क्या बनानी थी, इसके बाद आपको बनानी है टेबल भी, राइट। मैंने आपको बता रखा है इसके बाद आपको क्या बनानी होती है, टेबल। नाउ कुछ बच्चों ने टेबल बना के वहां पर क्वेश्चन खत्म कर दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है क्रिटिकल वैल्यू। और क्रिटिकल वैल्यू यानी कि हमारे नल हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। हमारी एफ कैलकुलेटेड कितनी आ रही है, यहां पर हम देख लेते हैं 5.441, राइट, 5.441। और एफ क्रिटिकल हमें कितनी कितनी दे रखी है, 3.35 एट 0.05 और 5.49, राइट, दो वैल्यू दे रखी हैं 3.35 एंड 5.49। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो हमारे पास एफ क्रिटिकल है, क्रिटिकल दे रखी है 3 दोबारा देखते हैं एक बार, 3.35 एंड 5.49, 3.35 दे रखी है और दूसरी दे रखी है हमारे पास 5.49, राइट। ये आपकी दे रखी है एट अल्फा 0.05 पर और ये आपकी दे रखी है अल्फा एट 0.01 पे, राइट। अब देखिए ये आपके पास एफ क्रिटिकल है, हमें एफ कैलकुलेटेड दे रखी है, यानी कि जो हमने कैलकुलेटेड करी है वो कितनी आ रही है 5.441, राइट, यही आ रही है हमारे पास, राइट, 5.441। यानी कि इसको देखिए अब समझना कैसे है कि जो हमें चीज चाहिए, जो हमें आर्टिकल चाहिए उसकी वैल्यू है 5.44 रुपीज। अगर मैं बात करूं हमारे पास रुपये कितने हैं 3.35, तो यानी कि यहां तो ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने आपको ये चीज समझा रखी है सन और फादर के रिलेशनशिप में, राइट। अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज जाके देख लिएगा। उसके बाद हम किस पे आते हैं, ये तो यहाँ पर क्या है, सन से रिजेक्ट हो गया, अब सन किसके पास आएगा, पापा के पास। पापा के पास कितने हैं 5.49 रुपीज, वैल्यू कितनी चाहिए हमें 5.44, राइट, यानी कि हल्का सा ज्यादा है फादर के पास पैसा, 5.49 पर ये चीज क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी कि हम क्या लिखेंगे, क्या कि एफ क्रिटिकल इज ग्रेटर देन एफ कैलकुलेटेड, कहां पर, अल्फा एट 0.01 पर। सो वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, कहां पर, एट 0.01। व्हाट डज दैट मीन्स कि 0.05 पर तो हमारा क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो ही चुका है, ओके। लेकिन हम कहां बच गए, 0.01 की वजह से बच गए। तो ये था आपका क्रिटिकल वैल्यू का जो आपका अजम्पशन था, वो फेल है या पास है या एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो फेल टू रिजेक्ट, कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं लिखते, इस चीज को भी मैंने आपको बता रखा है, कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं लिखते। फेल टू रिजेक्ट यानी कि एक्सेप्ट हो ही जाता है लेकिन हम कभी एक्सेप्ट नहीं लिखते, राइट। यानी कि हमारे नल हाइपोथेसिस क्या हो गया है, नल हाइपोथेसिस फेल टू रिजेक्ट, यानी कि वो एक्सेप्ट हो गया है। That is there is no significant difference between the mean of the group. I hope आप इसी तरीके से करके आए होंगे। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कितना ज्यादा एफर्ट लगता है आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाए, मैंने देखा है कि बच्चे बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। वेल इट्स योर चॉइस, बट just for the notification it's free of cost, you can subscribe it if you like the video। किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाए। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day.